सपोज करो हमारे पास 1000 इमेज हैं जिसमें से केवल 50 इमेज लेबल्ड हैं और 950 अनलेबल हैं। तो सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम क्या करते हैं, जो ये 50 लेबल डेटा हैं इनमें से हम लेबल डेटा का पैटर्न, रिलेशनशिप या फीचर देखते हैं कि कैसे लेबल किया गया है, और उन फीचर के अकॉर्डिंग फिर जो ये 950 अनलेबल डेटा हैं उनको भी लेबल करते हैं। और अब इनको भी जो हम लेबल कर दिया तो इन दोनों डेटा को मिलाकर फिर मशीन लर्निंग का एक मॉडल ट्रेन करते हैं, जिससे क्या होता है कि ट्रेनिंग टाइम में और ज़्यादा डेटा होने से उसकी मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है और उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। तो सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, कुछ पोर्शन डेटा का लेबल्ड होता है और मेजर पोर्शन अनलेबल होता है, और इस लेबल डेटा की हेल्प से हम इसको अनलेबल को लेबल करेंगे और उसके बाद फिर मॉडल को ट्रेनिंग के लिए ये दोनों डेटा देंगे, जिससे क्या होगा, मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो यही क्या कहलाता है, सेमी सुपरवाइज लर्निंग। जैसे कि सुपरवाइज में लेबल डेटा होता है, अनसुपरवाइज में लेबल डेटा नहीं होता है, लेकिन सेमी सुपरवाइज में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़े से में लेबल होगा और मेजर पोर्शन में अनलेबल होगा। अब इंटरव्यू में इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछते हैं कि जब सुपरवाइज लर्निंग थी, अनसुपरवाइज थी, तो सेमी सुपरवाइज क्यों यूज की गई। तो देखो प्रॉब्लम क्या थी कि रियल लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेटा लेबलिंग में, क्योंकि गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और मेडिकल इंडस्ट्री में डाटा तो बहुत सारा होता है, बस दिक्कत आती है लेबल करने की, क्योंकि उस डेटा को लेबलिंग करना एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम क्या करते हैं, सेमी सुपरवाइज मशीन लर्निंग यूज की गई, जिससे लेबल डेटा से अनलेबल डेटा को भी लेबल किया गया और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग को मॉडल ट्रेन होने के लिए डेटा दिया गया, जिससे क्या होती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, मॉडल की परफॉर्मेंस बढ़ती है। अब देख लेते हैं इसका इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है। तो इसका यूज होता है मेडिकल डायग्नोसिस में, बहुत सारे इमेज होंगे और उसमें लेबल होगा। अब क्या होगा कि बहुत कुछ कम डाटा में ही लेबल होगा और मेजर पोर्शन में लेबलिंग नहीं होती है। अब अगर डॉक्टर से लेबल करवाएंगे तो बहुत सारा टाइम भी लगेगा और पैसे भी लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन 100 इमेज से ही इन जो बाकी इमेज है उनका लेबलिंग करेंगे और उसके बाद मॉडल को ट्रेन होने के लिए देंगे। और ऐसे ही बहुत सारे इमेज हैं, इसमें से कुछ में टैग होगा कि ये इमेज किसकी है, और बाकी इमेज को हम इन टैग्ड इमेज की हेल्प से इनको भी टैग करेंगे या लेबल लगाएंगे। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन में इसका यूज होता है, गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी में, और स्पैम डिटेक्शन में इसको यूज करते हैं, क्योंकि बहुत थोड़े पोर्शन में स्पैम है या नॉट स्पैम है ये लेबल होगा और बाकी के पोर्शन में हम इस लेबल डेटा से बाकी का पोर्शन भी लेबल करेंगे और उसके बाद फिर मॉडल को ट्रेन होने के लिए देंगे ताकि एक्यूरेसी इंप्रूव हो। तो एग्जाम और इंटरव्यू में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या है, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज क्यों होता है।